बहन भाइयों को नमस्कार। आज हमारे वार्तालाप का बिंदु है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत का बढ़ता हुआ प्रभाव। हम सभी जानते हैं कि भारत की इकोनॉमी विश्व में अब फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में अभी 5वें स्थान पर है और जल्दी ही इसकी चौथी अर्थव्यवस्था बनने की पूरी संभावना है। 1 साल के अंदर अंदर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है और 2029-30 तक भारत जो है 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बनने की ओर अग्रसर है। तो ये हमारे आर्थिक सामर्थ्य का प्रतीक है। जब आर्थिक सामर्थ्य बढ़ता है तो अन्य देशों पे प्रभाव भी बढ़ता है। जैसे अमेरिका आज बहुत मजबूत इकोनॉमी है तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव है। इसका सीधा संबंध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव से है। पाकिस्तान की दुर्गति क्यों है? क्योंकि आर्थिक रूप से वो बहुत पिछड़ गया है। इंडस्ट्रियल सेक्टर से, टेक्नोलॉजी से, एग्रीकल्चर सेक्टर में, हर क्षेत्र में पाकिस्तान की दुर्गति हो गई है और आटे के लिए मारामारी हो गई है। इसी तरह अब हम देखते हैं भारत का प्रभाव कैसे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है कि यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत पे दबाव बढ़ा कि आप रशिया से पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं लेंगे, पेट्रोलियम नहीं लेंगे। लेकिन भारत ने अपने इन संबंधों को जारी रखा अमेरिका के दबाव के बावजूद, और ये लेते रहने से अमेरिका भी भारत के ऊपर कोई पाबंदी वगैरह नहीं लगा सका। ये हमारे प्रभाव का द्योतक है। इसी प्रकार ईरान से भी जो पेट्रोलियम हम लेते रहे हैं, वहाँ लेते रहे तो अमेरिका वगैरह का दबाव रहा, लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका भारत का महत्व समझते हुए इसके ऊपर कोई प्रतिबंध लगाने से बचता है, क्योंकि इससे वो खुद भी प्रभावित होता है। उसकी यूरोपियन जो मंडली है वो प्रभावित होती है। फिर तालिबान से संबंध। तालिबान भारत वैसे भी अन्य देशों के नागरिकों की संवेदनाओं का और मानवीय हितों का ध्यान रखने वाला देश है। भारत ने श्रीलंका की भी सहायता की, अफ़गानिस्तान की भी सहायता कर रहा है। जो पाकिस्तान नाच रहा था कि अब तो तालिबान आ गए, अब तो हम कश्मीर हमें मिला ही पड़ा है, आज उल्टा हो रहा है। उनको खुद के खैबर पख्तूनवा के जाने का डर लग रहा है और तालिबान ने कह दिया हम डुरंड लाइन को नहीं मानते, ये सही सीमा रेखा नहीं है। हम जानते हैं बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना को हटाया गया, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को, तो उसे शरण भारत ने दी। ये भी माना जाता है कि ये तख्ता पलट अमेरिका की शय से हुआ है और वहाँ अपनी कठपुतली सरकार स्थापित की है अमेरिका ने। लेकिन इसके बावजूद भी भारत ने उसे शरण दी है, शेख हसीना को। अब ट्रंप के आ जाने के बाद बांग्लादेश के मामले में भी स्थितियां बदल जाएंगी, ऐसी उम्मीद की जाती है। भारत ने चाइना के साथ भी सरेंडर करवाने के लिए चाइना ने बड़ा जोर मारा, सीमाओं पे बड़ा उत्पात करता रहा, लेकिन इसके बावजूद भी भारत उसके दबाव में नहीं आया और बराबर आई बॉल टू आई बॉल स्थिति में रहा काफ़ी समय से। और क्वाड वगैरह भी बना तो उससे भी चाइना को डर लगा और अब चाइना ने इस फ्रंट को शांत करने के लिए भारत से बॉर्डर एग्रीमेंट किया है और सेनाएं जो है अपनी अपनी यथास्थिति में लौटने का ये निर्णय हो चुका है और लौट भी रही हैं। भारत के प्रधानमंत्री को विश्व भर में आज तक भारत के सभी प्रधानमंत्रियों से ज़्यादा सम्मानित किया गया है। अभी हाल ही में अल्जीरिया जो अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ का सर्वोच्च सम्मान भी प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया। इंग्लैंड की महारानी के बाद
ये दूसरे व्यक्ति हैं जिन्हें सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सर्वोच्च सम्मान ये दिखाता है कि किसी देश की सरकार और वहाँ के जनमानस में हमारे प्रधानमंत्री का क्या सम्मान है, वरना कोई भी देश नहीं देता। आपसी संबंध कैसे हैं, प्रभाव कैसा है, और ये जो जितने सम्मान दिए गए हैं सर्वोच्च सम्मान, उसमें मुस्लिम राष्ट्र भी बहुत बड़ी संख्या में हैं। अब क्या है कि ये जो मुस्लिम विरोधी छवि की बात करते हैं, मुस्लिम राष्ट्रों में मंदिरों का बनना और सर्वोच्च सम्मान देना उनके द्वारा, ये पाकिस्तान जैसे देश और हमारे घर के अंदर बैठे हुए कुछ लोग जो हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि मुस्लिम राष्ट्रों में भी मोदी का बहुत बड़ा प्रभाव है, हमारे प्रधानमंत्री का। अभी जो G20 हुआ उसमें लेटेस्ट में प्रधानमंत्री मोदी को सेंट्रल पोजीशन पे खड़ा करके ग्रुप फोटो हुआ है। हर एक को नहीं ये सम्मान मिलता। ये सम्मान तभी मिलता है, एक सामर्थ्यवान व्यक्ति को ही सम्मान मिलता है, एक सामर्थ्यवान देश के राष्ट्राध्यक्ष को ही सम्मान मिलता है। पाकिस्तान के ग्रीन पासपोर्ट की अब क्या स्थिति है, यह हमारे पाकिस्तानी यूट्यूबर और भाई बंधु रोज़ाना चिल्लाते रहते हैं। और जब यूक्रेन वार शुरू हुआ तो भारतीय विद्यार्थियों को किस तरह से भारत लेके आया, और भी देशों से इवैक्यूएट कैसे करता है, किया है इन दिनों में, वो आप देख लें। पाकिस्तानी तो विदेश में अपने आप को भारतीय बता के अपनी इज्जत बचाते हैं। तो ये हमारा बढ़ता हुआ प्रभाव है जिससे हम सभी गौरवान्वित हैं। आपने सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। पुनः धन्यवाद।